निगमों के बकाए फंड की मांग को लेकर तीनों महापौर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने सभी मंडलों में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार दिया है। इस कड़ी में वार्ड 59N रोहिणी की ओर से साईं बाबा चौक रोहिणी पर भाजपाइयों ने उपवास रखकर महापौर के धरने को समर्थन दिया और दिल्ली सरकार से निगमों का बकाया 13,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपवास पर बैठे रहे। जिला उत्तर पश्चिम के अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी, पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रवेश वाही, स्थानीय निगम पार्षद रोहिणी जोन के चेयरमैन आलोक शर्मा, वार्ड की प्रभारी सीमा जावर, मंडल अध्यक्ष योगेश कौशिक, जितेंद्र सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष महेंद्र जैन, हरीश गुलाटी, मयंक थापर, लक्ष्मी गुप्ता व सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। आइए देखें उनका क्या कहना है। वैसे ये जो धरना आज हमने रखा है, ये 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर रखा है कि दिल्ली नगर निगम के जो अरविंद केजरीवाल तानाशाही के रूप में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह है, उसके अंदर पार्कों का विकास कार्य है, 50,000 पेंशनधारियों के पैसे हैं और 10 लाख जो बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, उनकी शिक्षा और मिड डे मील का पैसा है। अनेकों मदों में जहाँ दिल्ली नगर निगम के पार्षद कोई नाली गली नहीं बना पा रहे, पार्क नहीं बना पा रहे, समुदाय केंद्र नहीं बना पा रहे, डिस्पेंसरी नहीं बना पा रहे, जहाँ नगर निगम के हॉस्पिटल चलते हैं उनका पैसा है और जहाँ डिस्पेंसरियाँ चलती है उनका पैसा, अलग अलग मद के अंदर जो पैसा है, ऐसा हमारा 13,000 करोड़ रुपये बनता है। आज जो उपवास हमने रखा, अभी रविंद्र यादव जी ने स्पष्ट रूप से हम सबको बताया कि किस प्रकार से जो दिल्ली सरकार का रवैया है दिल्ली के प्रति, वो हम सब देख रहे हैं। और आज ये नौबत क्यों आई है, हमें ये सोचना है कि दिल्ली की जो हालत है वो किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बद से बदतर कर दी है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो दिल्ली का विकास नहीं चाहते? क्या वो दिल्ली की जनता का विकास नहीं चाहते? क्या वो दिल्ली में जो कर्मचारी काम करता है उसके परिवार आज किस तरीके से एक एक कर्मचारी का परिवार उनके घर पे जो सैलरी आती है उस सैलरी से उनका पालन पोषण होता है, बच्चों की फीस दी जाती है। अभी जब कर्मचारियों से बात होती है तो उनके बच्चे जो हैं स्कूलों में फीस नहीं दे पा रहे, उनकी ऑनलाइन क्लास नहीं चल पा रही। ऐसी सरकार का क्या फायदा? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरी दिल्ली में कोरोना काल में जो सिर्फ काम किया है वो एमसीडी के लोग हैं, चाहे वो वर्क्स कमेटी हो, चाहे टीचर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों। इन लोगों ने जो काम किया है बिना रुके, बिना झुके काम किया है। तो ये क्या केजरीवाल जी इसका बदला ले रहे हैं इन लोगों से? क्या इन्होंने कोई गुनाह कर दिया है जो ये काम कर रहे हैं, जो एमसीडी का पैसा रोक लिया है? आज इतनी ठंड हो रही है, आज 4 डिग्री टेम्परेचर में केजरीवाल जी के घर के सामने एमसीडी के मेयर, एमसीडी के काउंसलर सब धरना दे रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, आज 11 दिन हो गए वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज हमने ये उपवास हमारे जो कोरोना काल में एमसीडी कर्मचारियों ने जो काम किया है उसके, उनको जो निगम ने तनख्वाह नहीं दी है उसकी उसमें रखा हमने 13,000 करोड़ का जो उन्होंने हमारे को फंड रिलीज़ नहीं किया है, उसके लिए आज हमारी सारे विधानसभा में पूरी दिल्ली में ये धरना है। देखो जी, हम ये कहना चाहेंगे जो केजरीवाल हमारे 13,000 करोड़ रुपए रोक के बैठा है, इसका मतलब क्या है? पहले कभी किसी सरकार की किसी भी सरकार रही हो, कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है, दिल्ली सरकार में कभी किसी ने 1 रुपया किसी ने नहीं रोका। यही आदमी ऐसा चंट है, चलाक है और झूठा आदमी है जो पैसे 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी के रोक के बैठा है। पिछले 12 दिनों से जो हमारे निगम पार्षद, तीनों निगमों के मेयर जो बैठे हुए हैं केजरीवाल जी के घर के बाहर, उनसे वो मिले आके। केजरीवाल साहब राजनीति से प्रेरित होकर अपने घर से दूर सिंगू बॉर्डर तो चले जाते हैं, लेकिन जो 4 कदम दूर उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं उनसे मिलने का समय नहीं है। तो राजनीति मोदी सरकार कर रही है कि वो खुद कर रहे हैं। शर्म करनी चाहिए केजरीवाल साहब को। पिछले कई सालों से जब से आया है, पैसा तो उसने तब से नहीं देता था, कभी थोड़ा दे दिया कभी थोड़ा। इस समय पूरा 13,000 करोड़ रुपया जो हमारा एमसीडी के कर्मचारियों का बैलेंस है, उसके
ना मिलने के कारण हम लोग आज सामूहिक अनशन पर बैठे हैं। पूरी दिल्ली में हमारे भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह बैठे हुए हैं। और ये हमारे लिखित पढ़त में है कि 13,500 रुपये इसके पास है। यहाँ की दिल्ली की तो वो कुछ कर नहीं पाया, यूपी में पंजाब में सब जगह भड़का रहा है। तो हम इनसे विनती कर रहे हैं कि हमारे 13,500 रुपये दे दो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।